नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सनातन सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज फिर एक नई कहानी, एक नया वीडियो लेकर के आपके सामने हाजिर हुए हैं। आज की जो कहानी है, जो आज का प्रसंग है, यह बड़ा ही मोटिवेशनल है, बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। प्रिय दर्शकों, एक उल्लू ने बताया कि यह 5 लक्षणों वाली स्त्रियां अगर घर में रहती हैं तो घर में कभी गरीबी नहीं रह सकती। प्रिय दर्शकों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और प्रिय दर्शकों आप उसका फ़ायदा उठा सकें। तो शुरू करते हैं आज की यह प्यारी सी कहानी, यह प्यारा सा वीडियो। प्रिय श्रोताओं, किसी नगर में एक हरिदास नाम का बड़ा ही निर्धन व्यक्ति रहता था। उसके साथ में उसकी पत्नी भी रहती थी। हरिदास बड़ा ही मेहनती आदमी था। उसे जो काम मिलता था वही काम करने लग जाता था। हरिदास दिन रात मेहनत मजदूरी करता, लेकिन उसके घर की हालत दिन पर दिन बिगड़ती ही जा रही थी। प्रिय दर्शकों, हरिदास की जो पत्नी थी वह बड़ी ही आलसी थी। उसका स्वभाव जो था वो बहुत ही आलस से भरा हुआ था। वह पूरा दिन बस चारपाई पर पड़ी रहती थी। घर की साफ सफाई से मानो उसे कोई मतलब ही नहीं था। हरिदास जब रात में थक हार कर अपने घर आता तो वह उसे एक गिलास पानी का भी नहीं पूछती थी और एक दिन पहले का बासी भोजन उसे खाने के लिए दे दिया करती थी। प्रिय दर्शकों, अगर हरिदास अपनी पत्नी से कुछ कहता तो उसकी पत्नी उसे ही गाली गलौज करती थी और कहती कि अगर स्वादिष्ट भोजन खाना है तो पहले धन कमा कर लाओ और मुझे नए प्रकार के वस्त्र और आभूषण लेकर के आओ। प्रिय दर्शकों, हरिदास के घर के बाहर एक विशाल वृक्ष था जिस पर एक उल्लू रहता था। उल्लू हर दिन देखता था कि हरिदास बहुत ही मेहनत मजदूरी कर कर पैसे कमा कर लाता है और उसकी पत्नी घर पर लड़ाई झगड़ा करती है। वह देखता है कि उसकी पत्नी घर का कोई काम नहीं करती है, कोई साफ सफाई नहीं करती है और बस सोती ही रहती है और हर दिन अपने पति हरिदास से लड़ाई झगड़ा करती रहती है। यह देखकर उल्लू को हरिदास के ऊपर बड़ा ही तरस आता था। उल्लू सोचता था कि मैं हरिदास की मदद करूं तो कैसे करूं, कैसे इसके घर को खुशहाल बना सकूं। प्रिय श्रोताओं, एक दिन की बात है, हरिदास अपनी पत्नी के ऐसे स्वभाव से और गरीबी से बहुत परेशान हो चुका था। अब तो वह अपने मन में सोचने लगा कि मुझे अपना जीवन नष्ट कर देना चाहिए। इस जीवन से मुझे कोई फायदा नहीं है, जहां पर घर में हर समय बेइज्जती होती रहे और बाहर इतनी मेहनत मजदूरी करके उसके बावजूद भी घर में गरीबी बनी रहे। प्यारे श्रोताओं, यही सब बातें सोच सोचकर हरिदास निश्चय कर लेता है कि अब वह खुदकुशी कर लेगा। अब तो हरिदास खुदकुशी करने के लिए अपने घर से निकल पड़ता है। प्रिय श्रोताओं, तभी क्या होता है कि एक वृक्ष पर वो रहने वाला उल्लू कहता है कि हे हरिदास, कहाँ जा रहे हो? मैं जानता हूँ कि तुम अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हो चुके हो। तुम्हारे घर से गरीबी दूर नहीं हो रही है और तुम्हारी पत्नी भी तुम्हारी बहुत बेइज्जती करती है। मैं यह जानता हूँ कि इतनी मेहनत मजदूरी करने के बाद भी तुम्हारे घर में गरीबी क्यों है, क्यों तुम्हारे घर में हर रोज लड़ाई झगड़ा होता है। और मैं आज तुम्हें इसका समाधान बताता हूँ। आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। अगर तुम मेरी इस कहानी को समझ गए तो तुम कभी गरीब नहीं रहोगे और तुम्हारी पत्नी भी कभी तुम्हारी बेइज्जती नहीं करेगी। प्रिय दर्शकों, अब उल्लू अपनी कहानी प्रारंभ करता है। उल्लू कहता है कि हे हरिदास, बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक पत्नी और एक पति रहा करते थे। उनके 2 बच्चे थे, एक था लड़का और दूसरी लड़की थी। भगवान की कृपा से उनके घर में किसी बात की कमी नहीं थी, सारे सुख उनके घर में मौजूद थे। एक दिन की बात है कि पति पत्नी में किसी चीज को लेकर झगड़ा शुरू हो गया और झगड़ा इतना बढ़ता हुआ चला गया। आपस में लड़ाई इतनी बढ़ती हुई चली गई
कि पत्नी ने अपने पति को गाली दे दी। और जब पत्नी ने अपने पति को गाली दे दी तो पति को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में अपनी पत्नी के गाल पर एक थप्पड़ मार दिया। और जब पत्नी के गाल पर थप्पड़ लगा तो पत्नी भी अपने पति पर और भी ज्यादा आग बबूला हो गई और उसने अपने पति को उल्टे सीधे शब्द कहे। और उल्टे सीधे शब्द कहने के बाद वह दोनों बच्चों को लेकर अपने पीहर के लिए निकल गई। प्रिय दर्शकों, उल्लू आगे कहता है कि शाम का समय था, रात भी हो चली थी और रात में ही अपने दोनों बच्चों को लेकर वह पत्नी अपने पीहर के लिए चली जा रही थी। जब वह पीहर के लिए गांव से बाहर निकली तो रात हो चुकी थी और आगे भयानक जंगल था। जब वह जंगल में पहुंची तो उसी जंगल में एक साधु जी अपने आश्रम पर रहते थे। वह अभी तक अपने आश्रम में जाग रहे थे और बगीचे में टहल रहे थे। तभी साधु महाराज देखते हैं कि इतनी रात में एक स्त्री दो बच्चों को लेकर जंगल की तरफ जा रही है। साधु महाराज सोचने लगे कि यह कहाँ जा रही है और क्यों जा रही है, इसका कारण क्या है। उन्होंने उस स्त्री को रोकना चाहा और रोक करके पूछा कि क्या बात है, तुम इतनी रात में जंगल के रास्ते कहाँ जा रही हो। प्रिय दर्शकों, फिर साधु ने विचार किया, अगर हम इसको रोकेंगे तो गांव वाले उल्टा सीधा हमारे बारे में सोचेंगे कि एक साधु आखिर इतनी रात में एक स्त्री से बात क्यों कर रहा है। यह सोचकर वह साधु महाराज वहीं पर रुक जाते हैं। उधर वो स्त्री चलती जा रही थी। फिर साधु ने विचार किया, अगर यह जंगल में आगे बढ़ गई तो जंगली जानवर आगे रहते हैं जो बहुत खतरनाक हैं, जो इसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसकी जान भी ले सकते हैं, इसके बच्चों को भी मार सकते हैं। और हम इसको कैसे रोकें, नहीं रोका तो हमारे ऊपर पाप लगेगा। भगवान को जाकर के हम क्या जवाब देंगे। प्रिय श्रोताओं, साधु महाराज ने विचार किया, अब जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन हमें इस स्त्री को रोकना जरूर है और इससे कहेंगे कि इतनी रात में तुम कहाँ जा रही हो। यह सोच करके साधु महाराज जो थे वह स्त्री के पास में पहुंच जाते हैं और उसे रोक लेते हैं और कहा कि तुम इतनी रात्रि में कहाँ जा रही हो, तुम्हारे साथ में यह दो छोटे छोटे बच्चे भी हैं और तुम बेघर होकर चली जा रही हो। आखिर बात क्या है, क्या परेशानी है, क्या पति से लड़ाई झगड़ा हो गया या कोई और बात है। प्यारे श्रोताओं, साधु महाराज के पूछने पर उस स्त्री ने सारी बात बता दी और कहा कि आज मेरे पति ने मेरे गाल पर थप्पड़ मार दिया, अब हम अपने पति के साथ कभी नहीं रहेंगे, हम अपने पीहर जा रहे हैं। यह सुनकर साधु महाराज ने उस स्त्री को समझाया कि देखो, तुम्हारे पति ने केवल थप्पड़ मारा है तो तुमने इतना गुस्सा कर लिया, इतना गुस्सा तुम्हारे लिए उचित नहीं है और गुस्से में तुम अपने बच्चों को लेकर रात्रि में जंगल के रास्ते पीहर जा रही हो। क्या तुम्हारे लिए ये नहीं मालूम आगे कितना भयानक जंगल है और कितने भयानक जानवर रहते हैं जो कि बहुत खतरनाक हैं और वो तुम्हारे लिए मार सकते हैं, तुम्हारी जान को भी ले सकते हैं, तुम्हारे बच्चों को भी मार कर खा सकते हैं। क्या तुम्हें डर नहीं लगता। स्त्री ने कहा कि हे महाराज, चाहे कुछ भी हो, मैं मर जाऊं या फिर जिंदा रहूं, लेकिन मैं वापस अपने पति के घर पर नहीं जाने वाली। प्रिय श्रोताओं, साधु ने बहुत समझाया लेकिन वह स्त्री मानने वाली नहीं थी। तब साधु महाराज ने कहा कि ठीक है, अगर तुम वापस अपने पति के घर नहीं जाओगी तो हमारी बात सुनो, आज रात्रि में तुम यहीं पर ठहरो मेरे आश्रम में और जब सवेरा हो जाए, जब दिन निकल आए, तब तुम अपने पीहर को चली जाना। अब तो साधु महाराज की बात सुनकर स्त्री सहमत हो गई और कहा कि ठीक है, मैं रात्रि में आपके यहाँ पर रुकती हूँ, सुबह होते ही मैं अपने पीहर के लिए निकल जाऊंगी। अब साधु महाराज आश्रम में उस स्त्री को लेकर और उसके बच्चों को लेकर जब अंदर जाते हैं, उधर क्या होता है प्यारे श्रोताओं, रात्रि का समय भी ज्यादा हो चुका था। उस स्त्री को और बच्चों को बहुत तेज भूख लगी हुई थी। तब साधु महाराज जी ने अपनी कुटिया में जाकर वहां पर भोजन बनाया, उसके दोनों बच्चों को खाने को दिया, उसे भी खाने को दिया और उससे कहा
कि हमारी कुटिया के अंदर आप लोग सो जाओ और हम बाहर हो जाएंगे। प्रिय श्रोताओं, वही हुआ। वह स्त्री अपने बच्चों को लेकर साधु महाराज की कुटिया के अंदर सो गई और इधर जो साधु थे वो बाहर आकर के सो गए। साधु महाराज को बाहर मच्छर काट रहे थे, लेकिन साधु कष्ट को, उस परेशानी को सहते हुए पूरी रात बाहर लेटे रहे। जब सवेरा हुआ तो उस स्त्री ने कहा कि हे साधु महाराज, अब हम अपने पीहर जाना चाहते हैं। साधु महाराज ने जवाब दिया कि ठीक है, अब आपकी जैसी मर्जी, आप वैसा करिए। अब वह स्त्री अपने पीहर के लिए जंगल के रास्ते चल देती है। उधर साथ में गांव के कुछ यात्री जो थे वह भी उसी रास्ते से जा रहे थे, इसलिए जंगली जानवरों से उसको कोई खतरा नहीं था। अब वह चली जा रही थी और चलते चलते अब वह अपने पीहर में पहुंच जाती है। और जब पीहर में पहुंच जाती है तो उसके माता और पिता ने देखा कि हमारी बेटी यहाँ पर आई है और दोनों बच्चे भी उसके साथ में हैं, लेकिन उसका पति उसके साथ में नहीं है। माता पिता ने जब उसके चेहरे की ओर देखा तो उसका चेहरा लाल था और क्रोध से उसकी आंखें भी लाल थीं। तो पिताजी समझ गए कि लगता है हमारी बेटी और हमारे दामाद में कोई बड़ा झगड़ा हो गया है। घर के अंदर अपनी बेटी को लेकर गए। उसकी माँ जाती है और कहती है, बेटी यहाँ बैठो। अंदर जाकर पिता ने पूछा कि बेटी बात क्या है, तुम्हारे पति तुम्हें छोड़ने के लिए क्यों नहीं आए? क्या तुम लोगों में आपस में कोई झगड़ा हो गया है? क्या बात है, हमें सच सच बताओ। प्यारे श्रोताओं, तो बेटी अपने पिता से कहती है कि पिताजी, हम लोगों में झगड़ा हुआ था और हमारे पति ने हमें थप्पड़ मार दिया था। अब मैं उस पति के साथ में कभी नहीं रहूंगी, मैं तो आपके ही यहाँ पर रहूंगी। उसके पिता ने कहा कि बेटी, यह बात तो हम समझते हैं कि आपके गाल पर जो थप्पड़ पड़ा था वो गुस्से में मारा गया है, लेकिन आपको ऐसे घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था। और आपके पति ने आपके साथ गलत तो किया है, लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली दोनों हाथ से बजती है। आपने भी कुछ कहा होगा, ऐसा तो नहीं है कि बिना कुछ कहे ही हमारे दामाद ने तुम्हारे गाल पर थप्पड़ मार दिया होगा। बताओ बात क्या है? प्यारे दर्शकों, स्त्री जो थी उसने अपनी गाली देने वाली बात अपने पिता को नहीं बताई और खुद की गलती को छुपा लिया और कहा, नहीं पिताजी, मेरा कोई दोष नहीं था, मेरी कोई गलती नहीं थी। बिना कुछ कहे ही थोड़ी सी नाराजगी होने पर हमारे पति ने हमारे गाल पर थप्पड़ मार दिया। अब मैं मर तो सकती हूँ, लेकिन दोबारा लौट करके अपने ससुराल नहीं जाऊंगी। या तो आपके यहाँ पर रहूंगी या फिर अपनी आत्महत्या कर लूंगी। पिता ने जवाब दिया कि बेटी, आत्महत्या की बात कर रही हो तुम, ये तो बिल्कुल उचित नहीं है। वो पिता घबराता हुआ सोचने लगा, यदि अगर मैं इससे अभी कुछ पूछूंगा तो ये और भी ज्यादा नाराज हो जाएगी, इसलिए मुझे अभी शांत रहना चाहिए। अभी ये इतना चल कर के आई है, इसे आराम करने की जरूरत है। अब वह स्त्री आराम करती है, रात में रुकती है। जब अगला दिन हो जाता है तब उसका पिता फिर उससे पूछता है, लेकिन वो फिर भी अपनी गलती को छिपा लेती है और सारा दोष, सारी गलती अपने पति पर ही डाल देती है। जब बेटी के ये शब्द पिता सुनता है तो कहता है कि ठीक है बेटी, आप यहाँ पर ही रहो। प्यारे श्रोताओं, अब वह स्त्री अपने पीहर में अपने पिता के घर पे ही रहने लगती है। अब क्या होता है, इधर जो उसके ससुराल वाले थे, जो उसके पति के माता पिता थे, जो उस स्त्री के सास ससुर थे, वह सुबह को जब देखते हैं कि हमारी बहू घर पर नहीं है तो भाई अपने बेटे को अपने पास में बुलाते हैं और बेटे से पूछते हैं कि बेटा, हमारी बहू कहाँ है, कहाँ गई है? सुबह से हम उसको देख रहे हैं, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। प्रिय दर्शकों, तब बेटा कहता है कि पिताजी, मेरा उससे झगड़ा हो गया था और वो रात में दोनों बच्चों को लेकर अपने पीहर चली गई है। पिता ने पूछा कि बेटा, झगड़ा क्यों हुआ था? तब बेटा ने जवाब दिया कि पिताजी, छोटी सी बात को लेकर हम दोनों में लड़ाई झगड़ा हो गया। पिताजी कहते हैं, तो फिर तुम्हारी पत्नी तुम्हें छोड़ करके क्यों चली गई?
लगता है तुमने अपनी पत्नी के साथ कोई गलत सलूक किया होगा। हमें सच सच बताओ, तुमने अपनी पत्नी के साथ क्या सलूक किया था? प्रिय दर्शकों, वह बेटा कहता है कि हमने अपनी स्त्री के गाल पर एक थप्पड़ मार दिया था। इसी बात को लेकर वो नाराज हो गई और हमारी स्त्री अपनी पीहर के लिए चली गई। तब पिता ने पूछा कि बेटा, लेकिन तुमने थप्पड़ क्यों मारा था? बात क्या थी? तब उस बेटा ने बताया कि पिताजी, हमारी स्त्री ने हमें गालियां दी, इसलिए हमें गुस्सा आ गया और हमने उसके गाल पर थप्पड़ मार दिया। पिता ने समझाया कि बेटा, ये तुमने गलत किया, तुम नहीं जानते हो स्त्री घर की लक्ष्मी होती है और जिस घर की स्त्री घर को छोड़कर चली जाती है वह घर शमशान के समान हो जाता है। उस घर में कभी भी कुछ भी हादसा हो सकता है, कुछ भी नुकसान हो सकता है। इसलिए घर की गृहिणी जो लक्ष्मी होती है उसको तुमने अपने घर से विदा कर दिया। उसके साथ तुमने गलत किया जो वह नाराज होकर अपने पीहर चली गई। पिता और कहता है कि बेटा, अब तुम ऐसा करो, तुम जाकर के अपनी पत्नी को अपनी ससुराल से यहाँ पर बुला लाओ। मुझे अपनी बहू के बगैर घर में अच्छा नहीं लगता है। बेटे ने कहा कि पिताजी, उसने हमें गालियां दी हैं, हम उसको कैसे बुला लाएं? अरे मैं भी मानता हूँ कि स्त्री घर की लक्ष्मी होती है, लेकिन लक्ष्मी वाले उसने कोई भी काम नहीं किए। वो तो लक्ष्मी है ही नहीं। अरे उसने मुझे गालियां दी हैं और हम उसको बुला करके अपने घर में ले आए। उसके अंदर कोई भी लक्ष्मी का चरित्र नजर नहीं आता है कि वह लक्ष्मी हो सकती है। अरे पिताजी, आप नहीं जानते, वह किसी का सम्मान करना नहीं जानती, वह आपका भी सम्मान नहीं करना जानती, वह आपकी भी सेवा नहीं करती। अगर हमसे मिलने वाला कोई भी हमारा दोस्त घर आ जाता है तो वो बड़बड़ाने लगती है और मेहमान पर क्रोध करने लगती है। अब पिताजी, आप ही बताइए कि हमारे मित्र तो घर आएंगे ही। जिस इंसान का समाज में व्यवहार नहीं है, जिस इंसान को 4 व्यक्ति जानते नहीं हैं, वो इंसान किस काम का है? इसलिए हमारे मिलने वाले तो हमारे घर पर आएंगे। स्त्री का कर्तव्य होता है कि जो भी पति के मित्र घर आए तो वह उनका आदर करे, उनका सम्मान करे, उनको खिलाए पिलाए, उनके लिए भोजन बनाए। लेकिन पिताजी, ऐसा गुण हमारी स्त्री के अंदर नहीं है जो हम अपनी पत्नी को लक्ष्मी का दर्जा दें। पिताजी, आप यह भी नहीं जानते कि उस दिन वह भिखारी आया था, वह भिक्षा मांग रहा था और उसने दरवाजा बंद कर लिया था। बेचारा बहुत देर तक चिल्लाता रहा, माता भिक्षान देही, माता भिक्षान देही। वो माता माता कहकर भिक्षा मांगता रहा, लेकिन इसने दरवाजा नहीं खोला, इसने भिक्षा भी नहीं दी। और पिताजी, तुम तो यह जानते हो कि जो स्त्री भिखारी को भीख नहीं देती तो वह लक्ष्मी कहलाने की अधिकारी नहीं होती। क्योंकि अगर दुनिया में सबसे गिरा हुआ कोई काम है तो वह है भीख मांगना। भिखारी से गिरा हुआ व्यक्ति कोई नहीं माना जाता, और उसको अगर जो भीख नहीं देता है तो वह इंसान उससे भी गिरा हुआ होता है। इसलिए उसके अंदर लक्ष्मी वाला कोई भी व्यक्तित्व हमें दिखाई नहीं देता, लक्ष्मी वाला कोई भी रूप नजर नहीं आता। मैं कैसे उसको ससुराल जाकर के उसको बुला करके ले आऊं? प्यारे श्रोताओं, तब वह पिता समझाता है कि बेटा, तुम अज्ञानी जैसी बातें कर रहे हो। यह मैं मानता हूं कि तुम्हारी पत्नी के अंदर कोई भी लक्ष्मी वाला रूप नजर नहीं आता। वह तुम्हारे मित्रों को कोई भी सम्मान नहीं देती, घर आए भिखारी का भी वो सम्मान नहीं करती, उसको भिक्षा नहीं देती, और वो तुम्हारे लिए गालियां देती है। ये तो मैं मानता हूं, ये तुम झूठ नहीं बोल रहे हो। लेकिन बेटा, पति का धर्म तुम नहीं जानते हो। पति का धर्म यह होता है, अगर पत्नी हमें गालियां देती है तो वो भूल तो कर रही है, हो सकता है उसके लिए बुद्धि ना हो सकता है गालियां देने के बारे में उसे ज्ञान ना हो। मैं ये क्या कह रही हूं ये उसके अंदर समझ ना हो। जो अपने पति को गालियां दे रही है वो उसके अंदर उसकी ना समझ हो सकती है। इस तरह से अपनी पत्नी को हमें समझना चाहिए। पति का धर्म होता है, अगर पत्नी गलत रास्ते पर जा रही है, गलत रास्ते को अपना रही है, किसी का सम्मान नहीं कर रही है, ना अपने पति का सम्मान कर रही है, ना अपने परिवार का सम्मान कर रही है,
तो उसे समझाने का सबसे बड़ा धर्म पति का होता है। यदि उसे समझाए और उसे अवगत कराए, उसके अंदर ज्ञान भरे और उसके अज्ञान को मिटाए, यह पति का काम होता है। और समझाए कि ऐसा काम तुम्हारे लिए उचित नहीं है, इसलिए बेटा तुम्हारा धर्म है कि तुम उसे समझाओ और उसे समझाकर तुम उसे अपने घर वापस ले आओ। तुमने जो उसके गाल पर थप्पड़ मार दिया, लेकिन तुमने अपनी पत्नी को समझाया नहीं कि तुमने गलत किया है। बेटा तुमने भूल की है, इसलिए तुम अपनी ससुराल जाओ और उसे जल्दी से बुला करके ले आओ। प्रिय दर्शकों, पिता के समझाने के बाद वह बेटा कहता है कि ठीक है पिताजी, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूंगा, लेकिन हमें उसके अंदर लक्ष्मी का रूप कोई भी नजर नहीं आता, मेरी उसके साथ में कैसी बनेगी। पिता ने कहा कि बेटा फिर भी वही अज्ञानों वाली बात तुम कर रहे हो, तुम्हारे अंदर की सोच वही अज्ञानों वाली है। पहले उसे बुला करके तो लाओ, मैं उसे समझाऊंगा और तुम भी समझाना, देखते हैं वो कैसे अच्छे रास्ते पर नहीं आती है। प्रिय दर्शकों, पिता की बात को सुनकर बेटा जो था वह अपनी पत्नी को बुलाने के लिए ससुराल के लिए चला जाता है। वह जब ससुराल के लिए चला जाता है तो उसी रास्ते से जा रहा था जिस रास्ते से उसकी पत्नी अपने बच्चों को लेकर के मायके के लिए गई थी, वही जंगल का रास्ता। जब वह जंगल में पहुंचा तो वह देखता है कि उसकी छोटी सी बेटी की एक चप्पल नीचे जमीन पर उसे पड़ी हुई नजर आती है। और जब उसने अपनी बेटी की चप्पल देखी तो वह घबरा गया। उसने सोचा कि इस जंगल में हमारी पत्नी और हमारे बच्चे के साथ में कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई, कोई हादसा तो नहीं हो गया, हमारी बेटी की चप्पल यहाँ कैसे पड़ी है। प्रिय दर्शकों, अब वह घबरा गया और रोने लगा, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और चलता चला गया। जब वह अपनी ससुराल में पहुंचा तो उसकी पत्नी जो थी वह दरवाजे पर अपने बच्चों के साथ खड़ी हुई थी। और जैसे ही उसने अपने पति को आता हुआ देखा तो बच्चों से कहा कि तुम्हारे पिताजी आ गए हैं, उनके पास जाओ। प्रिय दर्शकों, बच्चों को तो उसके पिता के पास भेज दिया और खुद दरवाजा बंद करके अंदर चली गई। इधर बच्चे जो थे वह अपने पिता के पास जाकर के उनके शरीर से लिपट गए और अपने पिता से बहुत प्यार करने लगे। और पिता ने भी अपने बच्चों से बहुत सारा प्यार किया। अब रात में जब वह ससुराल में रुकता है तो उसके सास ससुर उसकी आओ भगत करते हैं और रात वो उससे कुछ नहीं पूछते हैं। रात भर ठहरने के बाद जब सवेरा होता है तब उस बेटी के पिता ने, यानी कि उस बेटी के ससुर ने अपनी बेटी को बुलाया और अपने दामाद को भी बुलाया और अपने पास बिठा करके अपने दामाद से कहते हैं कि बेटा, जब तुम लोगों में झगड़ा हुआ तो तुमने अपने पत्नी के गाल पर थप्पड़ क्यों मारा, ऐसा तुमने क्यों किया, इसकी कोई गलती भी नहीं थी। ये हमारी बेटी कह रही थी कि हमारी तो कोई गलती नहीं थी, थोड़ी सी नाराजगी थी, इसी के चलते तुमने उसके गाल पर थप्पड़ मार दिया, तुमने ऐसा क्यों किया, बात क्या है। प्रिय दर्शकों, तब उसने कहा कि देखो पिताजी, आपकी बेटी अपने दोष नहीं बताएगी, सारे दोष हमारे ही बताएगी, यह मैं जानता हूं, लेकिन इसकी गलती है। ससुर ने पूछा कि बेटा, वही तो मैं जानना चाहता हूं कि इसकी गलती क्या है, जो भी बात है वो सच सच बताओ। तब उस दामाद ने अपने ससुर को बता दिया कि थोड़ी सी बात को लेकर झगड़ा हुआ था और इसने हमें गालियां दी, और जब इसने हमें गालियां दी तब मुझे गुस्सा आ गया, इसलिए मैंने गाल पर थप्पड़ मार दिया। पिताजी, आप ही बताइए कि पत्नी घर की लक्ष्मी होती है और जब लक्ष्मी पति का सम्मान नहीं करेगी, अपने पति को गाली देगी, तो इसके गलत काम के लिए क्या हो सकता है। इसका यही अंजाम था कि मुझे गुस्सा आया और मैंने थप्पड़ मार दिया। प्रिय दर्शकों, पिता जब अपनी बेटी की यह हरकत सुनता है तो कहता है कि बेटी, क्या तुमने ऐसा किया, तुमने हमसे झूठ बोला था और तुमने कहा कि मेरी कोई गलती नहीं थी, तुमने सारा दोष अपने पति के ऊपर मढ़ दिया और तुमने अपने पति को गालियां भी दी। प्रिय दर्शकों, बेटी चुपचाप खड़ी रही। तब पिता को गुस्सा आ गया और उसने कहा कि तुम हमारी बेटी तो हो, लेकिन अब तुम किसी की स्त्री भी बन चुकी हो और स्त्री के बाद अब तुम एक माँ भी बन चुकी हो। तुम्हारे 2 बच्चे हैं,
ना तो तुमने अपनी पत्नी का धर्म निभाया और ना ही तुमने सही तरीके से अपनी माँ होने का धर्म निभाया। तुम अपने दोनों बच्चों को लेकर यहाँ पर चली आई। एक माँ ने अपने बच्चों के भविष्य की कोई चिंता नहीं की। तुम अपनी ससुराल को छोड़कर यहाँ पर चली आई। बेटा, अच्छा तो यही है कि तुम अपने पति के साथ पुनः अपनी ससुराल लौट जाओ। प्रिय दर्शकों, तब वह बेटी कहने लगी कि पिताजी, मैं मर तो सकती हूँ, लेकिन मैं अपनी ससुराल इनके साथ में कभी नहीं जा सकती। तब पिता ने समझाया कि बेटी, तुम अज्ञानी हो, तुम्हारे अंदर अभी क्रोध भरा हुआ है और यही तुम्हारा अज्ञान एक दिन तुम्हारे लिए बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। तुम्हारा जो धर्म है तुम्हें उसे निभाना चाहिए और मेरा जो धर्म था मैंने निभा दिया। तुम्हारा विवाह कर दिया। अब तुम्हारा धर्म है कि तुम्हें क्या निभाना है और कैसे चलना है, क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है, ये अब तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। यदि तुम हमारे यहाँ पर रहती हो तो तुम कितने दिन रहोगी? जरा अपने अंदर से विचार करिए और सोचिए। हम जीवित हैं तब तक तो तुम्हारे लिए खवा सकते हैं, लेकिन अब हमारी जिंदगी का भी कोई पता नहीं, क्योंकि हम पर बुढ़ापा आ चुका है। हम लोगों की नज़र में गिर चुके हैं। कब हम लोग इस दुनिया को छोड़कर चले जाएं और हमारे जाने के बाद यहाँ पर कोई भी नहीं रहेगा तो तुम्हारे लिए कौन खिलाएगा? तुम्हारे भाई, तुम्हारी भाभी तुम्हें बुलाएं या ना बुलाएं, इसको कौन जान सकता है? इसकी क्या गारंटी है? तुम्हारे भाई, तुम्हारे भाभी तुम्हें ताने मारें, तुम्हारा अपमान करें, जो तुम आज क्रोध कर रही हो। तुम्हें आज दुख हो रहा है अपने पति के थप्पड़ मारने पर, इससे ज़्यादा दुख होगा तुम्हें जब तुम्हारे भाई बहन तुम्हारा अपमान करेंगे। इसलिए बेटा, हमारी बात मानो, क्योंकि बेटी, तुम्हारा जो घर है वो तुम्हारी ससुराली ही है। बेटी का जब विवाह हो जाता है तो उसका घर परिवार, माता पिता सब उसकी ससुराल में ही होते हैं। बेटी के लिए अगर स्वर्ग कहीं होता है तो वह उसकी ससुराल में ही होता है। हमारे लिए तो तुम पराई हो गई हो। इसलिए बेटा, अपने ससुराल में जाओ, क्योंकि अगर स्त्री को सबसे बड़ा सुख कहीं मिलता है तो वह उसकी ससुराल में ही मिलता है। जिस स्त्री का पति सुखी है तो वो स्त्री भी सुखी है। ससुराल वाले बढ़िया व्यक्ति हैं तो उस स्त्री के लिए उसी घर में स्वर्ग होता है। प्रिय दर्शकों, इसी तरह से उस पिता ने अपनी बेटी को समझाया और कहा कि बेटा, पति पत्नी में थोड़ा बहुत झगड़ा तो होता ही रहता है, लेकिन इस तरह से तुम्हारे लिए क्रोध नहीं करना चाहिए। यदि इस तरह से आप क्रोध करती हो और गाली देने लगती हो तो ये अच्छी बात नहीं है। इसी की वजह से पति मजबूर होकर तुम्हारे लिए थप्पड़ भी मार सकते हैं। आप उनका अपमान मत करिए तो वो आपको कभी भी थप्पड़ नहीं मारेंगे। पहले अपने अंदर के दोष सुधारो। इसलिए हे बेटा, हमारी ये बात गांठ में बांध लो। अगर तुम्हें जीवन में सुखी रहना है तो अपने सास ससुर की सेवा करना, अपने पति की सेवा करना, अपने बच्चों को सही तरीके से पालना, यही तुम्हारा कर्तव्य है। प्रिय दर्शकों, पिता के ऐसे समझाने पर बेटी जो थी वह रोने लगती है और अपनी गलती की क्षमा मांगने लगती है। तो पिता कहता है कि बेटा, अब हमसे क्षमा मांगने की कोई जरूरत नहीं है, पहले अपने पति से क्षमा मांगो। श्रोताओं, अब वह स्त्री अपने पति से क्षमा मांगती है और कहती है कि हे स्वामी, मुझे माफ कर दो, मेरी अज्ञानता के कारण मैंने आपको गालियां दी। अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मैं तो यही जानती थी कि पिता के यहाँ सारी जिंदगी रह सकती हूँ, अपनी जिंदगी गुजार सकती हूँ, लेकिन आज हमें ये मालूम हुआ है कि बेटी जो है वह पराया धन होती है। बेटी को सारा सुख अगर मिलता है तो ससुराल में मिलता है, पिता के यहाँ नहीं मिलता। पिता के यहाँ तो जब तक मिलता है जब तक कि वह कुंवारी रहती है। शादी होने के बाद अगर सुख मिलता है तो ससुराल में ही मिलता है और पिता का घर एक रिश्तेदारी की तरह हो जाता है। बेटी कहती है कि पिताजी, क्षमा चाहते हैं, अब हम दोबारा शिकायत लेकर आपके पास कभी नहीं आएंगे। दर्शकों, उसके माता पिता बहुत खुश हो जाते हैं और हंसी खुशी के साथ में अपनी बेटी को विदा कर देते हैं। वह थैला जिसमें दान दहेज था उसको लेकर के और अपनी पत्नी को और अपने बच्चों को साथ में लेकर के वह पति अपने घर के लिए चल देता है। वह सब उसी जंगल के रास्ते से आ रहे थे जिस रास्ते से वह उसकी स्त्री अपने पीहर के लिए गई थी। प्रिय दर्शकों,
आगे चल कर के पति पूछता है कि हमें अपनी बेटी के यहाँ पर चप्पल मिली थी, तुम जाते समय रात को कहाँ रही थी? श्रोताओं, तो पत्नी कहती है कि हे स्वामी, मैं इसी तरह से रात में आ रही थी तो रास्ते में मुझे एक साधु महाराज दिखाई दिए। उन साधु महाराज ने मुझे रोक लिया और अपनी कुटिया में मुझे सोने की जगह दी। जब सुबह हुआ तब मैं वहां से निकली, तब मैं अपने पिताजी के यहाँ पर गई। जाते समय साधु महाराज ने मुझसे कहा था कि बेटा, जब कभी भी तुम जिंदगी में लौट के अपनी ससुराल में आ जाओ तो हमसे मिलकर जरूर जाना। तब पति कहने लगा कि ठीक है, चलो महात्मा जी से मिलते हुए चलते हैं, क्योंकि वो आश्रम रास्ते में ही पड़ता है। अब तो अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ वह व्यक्ति महात्मा जी के आश्रम पर पहुंच गया। वहां क्या देखा कि महात्मा जी स्नान कर रहे थे। तो महात्मा जी ने उस स्त्री को देखा जो रात में वहां पर ठहरी हुई थी। तब साधु महाराज ने कहा कि ठीक है, थोड़ी देर वहां पर बैठो, वहां पर विश्राम करो, मैं स्नान और पूजा करने के बाद तुमसे अभी मिलने के लिए आता हूँ। प्रिय दर्शकों, महात्मा जी स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद में उनके पास पहुँचते हैं और उनको देख के बड़ा खुश होते हैं। फिर कहते हैं कि बेटी, उस दिन मैंने समझाया था लेकिन तुमने हमारी बात को नहीं माना। स्त्री के लिए कहीं सुख नहीं है, अगर उसको सुख, यदि उसको सुख है तो वो उसकी ससुराल में है, और तुम आज लौट करके आ ही गई। अब वह स्त्री महात्मा जी से क्षमा मांगती है और कहती है कि हे महाराज, हमसे गलती हो गई थी और क्रोध में आकर के मैं अपने पीहर चली गई थी, लेकिन हमें आज मालूम हुआ है, आप सत्य कह रहे हो कि स्त्री का सुख उसका पति और उसका ससुराल ही है। तब महात्मा जी समझाते हैं और कहते हैं कि बेटी, मैं तुम्हें 5 बातें बताता हूँ और ये 5 बातें तुम अपने जीवन में याद रखना। ये 5 लक्षणों वाली स्त्रियां जहाँ भी होती हैं उन्हें लक्ष्मी का रूप माना जाता है और उन्हें माता लक्ष्मी का दर्जा जरूर मिलता है। स्त्री ने पूछा, महात्मा जी, वह 5 लक्षणों वाली स्त्रियां कौन सी होती हैं जिन्हें लक्ष्मी का रूप माना गया है और यह समाज उन्हें लक्ष्मी के रूप में देखता है? तब साधु महाराज स्त्री से कहते हैं कि देखिए हे बेटा, वह 5 लक्षणों वाली स्त्रियां यह हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ और ये 5 बातें तुम अपने जीवन में याद रखना। प्रिय दर्शकों, साधु जी कहते हैं कि पहले लक्षण वाली स्त्री वह होती है जो सुबह उठकर स्नान करती है, पूजा पाठ करती है और पूजा पाठ करने के बाद में फिर अपना घर का काम काज करती है और अपने बच्चों को देखती है और उनको सही तरीक़ा से साफ सफाई से रखती है और फिर उनको स्कूल भेजती है। ये होती है पहले लक्षण वाली स्त्रियां। कहते हैं कि जो स्त्री सुबह उठकर के स्नान ध्यान करती है, पूजा पाठ करती है और घर में साफ सफाई रखती है तो घर में लक्ष्मी का वास होता है। माता लक्ष्मी उसी स्त्री के ऊपर प्रसन्न रहती हैं और उस घर में कभी गरीबी नहीं रहती। पहले लक्षण वाली स्त्री तो यही होती हैं। अब सुनो दूसरे लक्षण वाली स्त्री मैं बताता हूँ। दूसरे लक्षण वाली स्त्री होती है कि देखिए बेटा, दूसरे लक्षण वाली स्त्री यह है कि जो स्त्री अपने पति का, अपने सास ससुर का, अपने परिवार का और अपने बच्चों का ध्यान रखती है कि हमारे बच्चे दुखी तो नहीं हैं, हमारे बच्चों के पास में क्या कमी है, किस चीज़ की ज़रूरत है, हमारे पति क्या चाहते हैं, भूखे तो नहीं हैं, प्यासे तो नहीं हैं, हमारे सास ससुर भूखे तो नहीं हैं, हमारे सास ससुर प्यासे तो नहीं हैं। उनका जो ध्यान रखती है, जो उनका हर समय ध्यान रखती है, तो उस स्त्री को माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है और लक्ष्मी उससे हमेशा प्रसन्न रहती हैं। जो स्त्री अपने बच्चों का, अपने पति का, अपने सास ससुर का ध्यान नहीं रखती तो उससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और उसके घर को छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए चली जाती हैं, जिससे उसके घर में गरीबी आ जाती है। इसलिए हर स्त्री को अपने पति का, अपने सास ससुर का और अपने बच्चे का सही तरीके से ध्यान रखना चाहिए। यही स्त्री का कर्तव्य होता है और यही स्त्री का धर्म होता है। बेटा, तीसरा लक्षण स्त्री के अंदर यह होना चाहिए कि अपने पति को कभी भी गाली नहीं देना चाहिए। जो स्त्री अपने पति को गाली नहीं देती है
उसका सम्मान करती है और परिवार वालों को, सास ससुर को भी कभी गाली नहीं देती, उनका सम्मान करती है, अच्छे शब्दों से उनकी इज्जत करती है, मीठा बोलती है, तो वह श्री लक्ष्मी का रूप माना जाती है। जो स्त्रियां अपने पति को गालियां देती हैं, अपने सास ससुर को गालियां देती हैं, अपने परिवार के लिए अपशब्द बोलती हैं, तो उस स्त्री को लक्ष्मी का दर्जा कभी नहीं मिलता। वह अपने समाज में हमेशा अपमानित रहती हैं। इसलिए हर स्त्री के अंदर यह लक्षण होना जरूरी है। किसी को भी गाली नहीं देना चाहिए, सबके साथ में मीठा बोलना चाहिए, सबके साथ अच्छा बर्ताव करें। ऐसी स्त्री को ही लक्ष्मी का रूप मिलता है। और चौथा लक्षण स्त्री के अंदर यह होता है, जो स्त्री घर आए अतिथि का सम्मान करती है, भिखारियों को भीख देती है, वही स्त्री लक्ष्मी का रूप कहलाती है। बेटा, जो स्त्री घर आए इस अतिथि का सम्मान नहीं करती, उनको खाने पीने की नहीं पूछती, भिखारी को भीख नहीं देती, भिखारी दरवाजे पर चिल्ला रहे हैं और निराश होकर के वहां से लौट जाते हैं, तो समझ लो कि उस घर में लक्ष्मी कभी नहीं आती। उस स्त्री से लक्ष्मी क्रोधित हो जाती हैं। जो स्त्री भिखारी को भीख नहीं देती, अतिथि का सम्मान नहीं करती, उससे लक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए रुष्ट हो जाती हैं और वह अपने घर में कंगाल बनी रहती है। इसलिए यह लक्षण स्त्री के अंदर होना जरूरी है। घर आए अतिथि का सम्मान करना, भिखारी को भीख देना, सम्मान करना। बेटा, अंतिम और पांचवा लक्षण यह होना चाहिए कि वह सुबह जल्दी उठे, क्योंकि जो स्त्री सुबह जल्दी उठती है, सुबह 4 बजे उठ जाती है और अपने घर का कामकाज करने लगती है, झाड़ू लगाती है, साफ सफाई करती है और बर्तनों को भी साफ करती है, तो उस घर में लक्ष्मी का वास हो जाता है। उस घर से कभी माता लक्ष्मी रुष्ट नहीं होती और उस स्त्री को माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है। बेटा, जो स्त्रियां देर से उठती हैं, घंटों तक सोती रहती हैं, फिर उठने के बाद अपने श्रृंगार में लग जाती हैं, न बर्तन को देखती हैं और न ही घर की साफ सफाई करती हैं, न झाड़ू लगाती हैं, न ही बच्चों की ओर देखती हैं और गंदे कपड़े रखती हैं, बच्चे गंदे घूम रहे हैं, न उनकी साफ सफाई करती हैं, तो ऐसी स्त्रियों को माता लक्ष्मी का रूप नहीं माना जाता। ऐसी स्त्रियों को लक्ष्मी का रूप नहीं माना जाता, ना ही उनको माता लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है। ऐसी स्त्रियां जिस घर में होती हैं, तो उस घर में लक्ष्मी नाराज होती हैं। लक्ष्मी उस घर में कभी नहीं जाती जिससे वह हमेशा गरीब ही बनी रहती हैं, जिससे उस घर में कभी भी सुख शांति नहीं आती। इसलिए बेटा, यह अंतिम पांचवा लक्षण भी हर स्त्री के अंदर होना जरूरी है। वह सुबह देर से ना उठे और अपने घर की साफ सफाई, झाड़ू पोंछा सुबह उठ के जल्दी करना चाहिए, बर्तनों को भी साफ करे और अपने बच्चों को भी साफ रखे। प्रिय दर्शकों, महाराज इस तरह से साधु स्त्रियों के बारे में बताते हैं और वह स्त्री हाथ जोड़कर महात्मा जी से क्षमा मांगती है और कहती है कि हे महाराज, आपने स्त्रियों के अंदर यह जो 5 लक्षण बताए हैं, जो माता लक्ष्मी का रूप होती हैं, तो आज के बाद यह लक्षण मैं अपने अंदर भी लाऊंगी और इसी तरह से हम अपने जीवन में अपने माता पिता, अपने बच्चों और अपने पति की सेवा करूंगी। जो मेरा कर्तव्य है, मैं अपने कर्तव्य को जरूर निभाऊंगी और इसी तरह से मैं भी अपने सास ससुर की, पति की सेवा करूंगी और घर आए अतिथि का सम्मान करूंगी, उसकी सेवा करूंगी, घर आए भिखारी को भीख दूंगी, घर में साफ सफाई रखूंगी और बच्चों को भी अच्छी तरीके से देखभाल करूंगी, उनकी परवरिश करूंगी। प्रिय दर्शकों, महात्मा जी बड़े खुश हो जाते हैं और उसके बाद में महात्मा जी से आज्ञा लेने के बाद वह अपने पति के साथ अपने ससुराल चली आती है और अपने सास ससुर के पास आकर के उनके चरणों में गिर जाती है, उनसे क्षमा मांगती है और कहती है कि हे पिताजी, आज के बाद में मैं कभी भी रुष्ट नहीं होऊंगी और ना ही अपने पीहर को जाऊंगी। आप लोगों की सेवा करूंगी, अपने पति की भी सेवा करूंगी, बच्चों का ख्याल रखूंगी। श्रोताओं, अब तो धीरे धीरे उनके घर में सुख और शांति हो जाती है और किसी भी चीज की कमी नहीं रहती है। तो प्रिय दर्शकों, ये कहानी भाई उल्लू हरिदास को सुनाता है और कहता है कि देखा हरिदास, यह थी मेरी कहानी जिसमें मैंने तुम्हें बताया है कि है 5 लक्षण वाली स्त्री जिस घर के अंदर होती है, वह स्त्री लक्ष्मी का रूप माना जाती है।
और समाज में उन्हें लक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है। उल्लू कहता है कि हे हरिदास, ये कहानी हमारे लिए सिखाती है उन स्त्रियों को, उन पुरुषों को यह 5 लक्षण अपने अंदर धारण करना चाहिए और पति को कभी अपनी पत्नी का अपमान नहीं करना चाहिए। अगर स्त्री गलत रास्ते पर भटक रही है तो पति का यह कर्तव्य होता है कि उसको समझाए और सही रास्ते पर लाए, उसको मारे नहीं, उस पर हाथ ना उठाए। यह पति का धर्म नहीं होता है। उसे अच्छे रास्ते पर लाए और अपनी पत्नी को समझाए, यही पति का धर्म होता है। इन 5 लक्षणों के बताए हुए रास्ते पर जो चलता है, जो अपने जीवन में धारण करता है, उसे समाज में सम्मान मिलता है और माता लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है। तो प्यारे श्रोताओं, कैसी लगी ये कहानी आपको, वो हमारे लिए कमेंट सेक्शन के माध्यम से अवश्य बताना। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई ज्ञान चर्चा के साथ। आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।